एक छोटी सी गलती। एक समय की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू और दो बेटों चुन्नू और मुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के दोनों बेटे एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहाँ चुन्नू बहुत ही शांत और आज्ञाकारी बच्चा था, वहीं मुन्नू बहुत ही शरारती और शैतान। वह अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानता था। अगर वे उसे कहते कि ज्यादा घूमना मत, तो वह पूरे दिन घूमता रहता और घर वापस आता ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर वह अपने माँ बाप की एक बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। यूं ही एक दिन की बात है। देखो चुन्नू मुन्नू, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी नानी के पास जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? क्या हुआ नानी को माँ? कुछ नहीं, बस 2 दिन से बुखार आया हुआ है, इसलिए हम दोनों उनसे मिलने जा रहे हैं। तुम्हें भी साथ ले जाते, पर तुम्हारा ट्यूशन छूट जाएगा, इसलिए तुम दोनों यहीं रहो। हाँ, और तुम दोनों बिल्कुल भी शरारत मत करना। पापा, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं थोड़ी ना शरारत करता हूँ। शरारत तो हमेशा ये मुन्नू करता है। ठीक है, तो सुनो मुन्नू, मैं तुम्हें खास तौर पर कहकर जा रहा हूँ कि कोई भी शरारत मत करना और घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, बस ट्यूशन के लिए जाना। ठीक है पापा। चलो जी, देर हो रही है। और हाँ बच्चों, मैंने खाना बना दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना और एक दूसरे का ख्याल रखना। कालू और गौरी तो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुन्नू मुन्नू से कहता है, मन्नू, तूने ट्यूशन का काम कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया, पर तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगा। वैसे भी 2 मिनट में अपना काम कर लेता हूँ मैं। देख, ट्यूशन जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। चल अब काम कर ले, नहीं तो हमेशा की तरह पिटेगा तू मैडम से। वे दोनों अपना काम जैसे ही शुरू करते हैं, वैसे ही वहाँ गौरी कौवन का बेटा काले आ जाता है। अबे मुन्नू, तू ये क्या कर रहा है? चलना आम खा कर आते हैं। आम? हाँ, अभी रुक। मुन्नू, तू कहीं नहीं जाएगा। अभी मम्मी पापा बोलकर गए हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, और तू उनके जाते ही घर से बाहर जा रहा है। देख चिन्नू, तो मेरे काम में टांग ना अड़ाया कर। तेरी वजह से मुझे हर जगह डांट खानी पड़ती है। मैं तो जा रहा हूँ आम खाने, दम है तो रोक ले। ऐसा कहकर मुन्नू वहाँ से चला जाता है। चुन्नू उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर उसे रोक नहीं पाता। उधर वे दोनों बाग में पहुंचकर आम खाने लगते हैं। चल मुन्नू, देखते हैं कौन पहले ज्यादा आम तोड़ता है। हाँ, चल। वे दोनों जल्दी जल्दी बहुत सारे आम तोड़ने लगते हैं कि तभी काले की नजर सामने से आ रही चील पर पड़ती है। अरे ये तो बाग की मालकिन आ रही है। अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत मारेगी। इससे पहले वह मुझे पकड़े, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर वह काले कौवा वहाँ से चुपके से निकल जाता है और बेचारा मुन्नू अभी भी आम तोड़ रहा था। चील उसे आम तोड़ते देखती और पकड़ लेती है। अच्छा, तो तू है वो चोर जो मेरे आम के बाग को बर्बाद करने में लगा हुआ है? रुक, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चील उसे खूब थप्पड़ मारने लगती है और उसका गाल लाल कर देती है। तेरी वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? चील आंटी, मैं सिर्फ आज आपके आम की चोरी की है, इससे पहले कभी नहीं। मुझे तो आपके बाग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो गौरी आंटी का बेटा काला मुझे यहाँ लेकर आया था। तू सच कह रहा है या मार खाने के बच से झूठ बोल रहा है? देख, सच सच बता। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अभी बता दे, नहीं तो अगर मुझे पता चला तू झूठ बोल रहा है तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मारते मारते तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगी। नहीं आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो आप काले से पूछ लो। उधर काले घर पहुंचकर माँ को सारी बात बता देता है। अरे तुझे क्या जरूरत थी उस चील के बाग में जाने की? तेरे घर में आम नहीं पड़े थे क्या? माँ, मुझे ताजे आम खाने थे, इसलिए चला गया। अच्छा ये बता, उस चील ने तुझे देखा तो नहीं? नहीं माँ, मैं वहाँ पहले से ही भाग आया। अच्छा हुआ। चल फिर एक प्लान है मेरे पास, जिससे तू उस चोरी के इल्जाम से बच जाएगा। तू सीधे सीधे मना कर देना कि तू मुन्नू के साथ गया ही नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगी। तभी वहाँ चील मुन्नू को लेकर घर पहुँच जाती है। अरे चील दीदी, तुम आओ। आना ही पड़ा। ये बच्चा क्या कह रहा है कि इसे मेरे आम के बाग में चोरी करवाने तुझे तुम्हारा बेटा लाया। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत मासूम है, दिन भर घर में बैठकर पढ़ता रहता है बस। ऐसा है तो बुलाओ जरा उसे। बेटा काले, जरा बाहर तो आना, चील आंटी तुमसे मिलने आई हैं। काले हाथ में किताब लेकर आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आता है, जैसे बहुत ही पढ़ाकू बच्चा हो। चील आंटी नमस्ते, बताइए आपको मुझसे क्या काम था? बेटे काले, माफ करना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बननी पड़ी।
पर बात दरअसल ये है कि मुन्नू मुझसे कह रहा है कि तुम इसे मेरे आम के बाग में चोरी करने के लिए लेकर आए थे। नहीं नहीं आंटी, ये सब झूठ है। मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं। मैं भला इसे चोरी करवाने के लिए क्यों लाऊंगा? और वैसे भी चोरी करना पाप होता है और यह पाप मैं कर ही नहीं सकता। मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए। मुन्नू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि काले ने कैसे इतनी जल्दी अपना रंग बदल दिया। काले, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे लेकर आए थे ना? ना बाबा ना, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता और ना किसी से करवाता हूँ। पर पता नहीं क्यों तुम मेरा नाम लगाए जा रहे हो। मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काले अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और नकली आंसू दिखाकर रोने लगता है। चील को उसके आंसुओं पर विश्वास हो जाता है। चुप हो जाओ काले बेटा, मैं अब समझ गई हूँ कि यह तुम्हें फंसा रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम जैसे सच्चे और अच्छे बच्चे को कुछ नहीं कहूँगी और इस मुन्नू को तो मैं भरे गांव के सामने पेश करूंगी और इसके माँ बाप से 50,000 रुपए मांगूंगी। चील उसे सारे गांव के सामने पेश करती है। अरे ये क्या है चील बहन, तुमने इस बच्चे को ऐसे क्यों बांध रखा है? क्योंकि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। ये रोज मेरे बाग से आम तोड़ता है। इसकी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे 50,000 ये बच्चा कहाँ से लाएगा? तो इसके माँ बाप किस दिन काम आएंगे, वो देंगे मेरे पैसे। अरे इसके माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं, वे बहुत ही गरीब हैं। जैसे तैसे तो वे इन बच्चों को पाल रहे हैं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं इस बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, जिंदगी भर इससे गुलामी करवाऊंगी। उधर अब टूनी और कालू वापस आ जाते हैं और जब वे जंगल में लगी भीड़ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अजी, ये आज हमारे जंगल में भीड़ कैसी लगी हुई है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे शुभ शुभ बोलो टूनी, जंगल का एक एक पक्षी हमारे घर के सदस्य जैसा है। तो चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है। दोनों भीड़ के पास जाते हैं, तभी उनकी नजर पेड़ पर बंधे अपने बेटे पर जाती है। अरे बेटे मुन्नू, तू यहाँ कैसे और तुझे पेड़ से क्यों बांध रखा है? मैं बताती हूँ। अब तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है तो पेड़ से तो बांधना ही पड़ेगा इसे। क्या किया है इसने? इसने मेरे बाग से आम चुराए हैं, वो भी एक दिन नहीं महीनों से चुराता आ रहा है। वो तो आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तुम मुझे 50,000 रुपए दो, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी। टूनी और कालू को पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि उनका बेटा इतना बड़ा काम कर सकता है, पर चील के बार बार कहने पर वे दोनों मजबूर हो जाते हैं। ठीक है चील जी, हम आपके पैसे आपको दे देंगे, पर हमारे बेटे को तो छोड़ दो, वह अभी बहुत छोटा है। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुम जंगल छोड़कर भाग गए तो मेरे पैसे कौन देगा? आपके पैसे लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मेरी इज्जत पहले है। मेरे बेटे की गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ चील जी, मान जाओ। कालू पर हमें बहुत विश्वास है। कालू कभी आपको धोखा नहीं देगा। हाँ हाँ, कालू धोखा नहीं देगा। ठीक है, अगर आप सब इसकी गारंटी ले रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, पर मुझे मेरे पैसे कल तक चाहिए, किसी भी हाल में। टूनी और कालू अब बहुत बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि इतने पैसे वे कहाँ से लाएंगे। पापा मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने वो आम नहीं चुराए, बस आज काले के कहने से मैं वहाँ चला गया था। पर तू गया ही क्यों? हमने तुझे मना किया था ना। आज देख, तेरी इस छोटी सी गलती के लिए हमें कितना बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। पापा मम्मी, मैंने इसे रोका भी था, पर ये रुका ही नहीं। बेटा मुन्नू, तू रुक जाता तो कितना अच्छा रहता। कम से कम आज हम ये जिल्लत भरे दिन तो नहीं देखने पड़ते। आज हमें तेरी वजह से चोर के मम्मी पापा कहे जा रहे हैं। सालों की कमाई इज्जत एक पल में खत्म हो गई। माफ कर दो अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको कभी नाराज नहीं करूँगा। सुनती हो मुन्नू की अम्मा, उस चील को हमें कल तक 50,000 रुपए देने होंगे, पर हम कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना यह घर ही उस चील को दे देता हूँ। ठीक है जी, आपको जो सही लगे। वे प्रॉपर्टी के पेपर जैसे ही लेकर घर से निकलते हैं, वैसे ही वे चील चुनमुन तोती के साथ उसके घर आती है। अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए हमारे घर के कागज, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये लेने नहीं आई, बल्कि तुमसे माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी चुनमुन ने बताया कि वे चोर तुम्हारा बेटा मुन्नू नहीं, वो तो दूसरे जंगल का नामी चोर रंगा कौवा है। हाँ, मैंने उसे चोरी करते देखा है और उसने मुझे डरा धमकाकर मेरा मुंह बंद करवा रखा था, पर आज जब मैंने इस बच्चे के साथ अन्याय होता देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चील को सब कुछ सच बता दिया। हाँ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुम ही रहो इसमें। मुझे मेरा चोर मिल गया,
और मैं उससे अपने सारे पैसे निकलवा लूंगी। और बेटे मुन्नू, तुम काले जैसे दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि गलत दोस्तों की संगत में हम भी बुरे बन जाते हैं। चुन्नू की तरह पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। मम्मा पापा को कभी परेशान नहीं करूँगा, वो जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। और इस तरह सब ठीक हो जाता है। मुन्नू भी अब सुधर जाता है। गांव की गोरी और शहर की छोरी। सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया अपने पति कालू और एक बेटे सोनू के साथ रहती थी। टुनटुन एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। कालू की बहुत तमन्ना थी कि इस बार उसे बेटी हो। सोनू भी एक बहन चाहता था। माँ, मुझे इस बार एक बहन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों की एक एक बहन है, बस मेरी ही नहीं। हर बार रक्षाबंधन पर मेरे हाथ खाली रह जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ सोनू की माँ, सोनू सही कह रहा है। बेटियों के होने से घर में रौनक बनी रहती है, घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। मेरे दोस्त मिट्टू की दो बेटियाँ हैं। जब भी जाता हूँ आने का मन ही नहीं करता। उसकी बेटियाँ उसका बहुत ख्याल रखती हैं और घर में एक अलग सी रौनक देखने को मिलती है। बेटियाँ तो होती ही ऐसी हैं, जिस घर में हो रौनक बनी रहती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे इस बार बेटी हो। बाकी देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और आखिरकार वह दिन आता है जब टुनटुन 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। बच्चियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। सोनू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। माँ, मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे एक बहन चाहिए और आपने मुझे 2 बहनें दे दी। हाँ, तो तुझे खुश होना चाहिए ना कि अब तेरे दोनों हाथ पे एक एक राखी बंधेगी। पर पापा, पैसे भी तो ज्यादा देने होंगे। हाँ, तो वो तो तुझे देने होंगे। अब इतना तो तू कर ही सकता है ना। बाबा, इनके दोनों हाथों पर तिल है, पर दोनों के हाथों पर एक जगह ही तिल कैसे हो सकता है? सोनू, जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है, उनके बीच काफी चीजें समान होती हैं। तीनों अब बहुत खुश थे। उनकी लड़की पाने की तमन्ना पूरी हो गई थी। सोनू तो अपनी बहनों के साथ हमेशा खेलता रहता था। बेटा सोनू, उन दोनों को छोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो तो ऐसे ही खेलती रहेंगी। माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों का नाम क्या रखा जाए। तेरे बाबा पंडित जी के पास गए हैं ये पूछने कि इनका नाम किस अक्षर से रखा जाए। तभी कालू वहाँ आता है। हो आया पंडित जी के, क्या अक्षर बताए उन्होंने? पंडित जी ने कहा है इन दोनों के नाम टा और चा से रख सकते हैं। ठीक है माँ, मैंने इन दोनों का नाम सोच लिया। एक का नाम टूनी और दूसरे का चुनी। कैसे नाम है बताओ तो जरा। अरे वाह, तूने तो बड़े जल्दी इनके नाम रख दिए। क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ ना माँ, इसीलिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वे दोनों अब बड़ी हो जाती हैं, पर क्योंकि वे दोनों जुड़वा थी इसीलिए उनके साथ अलग ही बात थी। एक को चोट लगती तो दर्द दूसरे को होता, और अगर एक बीमार हो जाए तो दूसरा भी बीमार हो जाता था। उन दोनों के बीच प्यार बहुत था, पर कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती थी। एक दिन की बात है। देखो ना सोनू भाई, आप जो टॉप मेरे लिए लाए थे वे इस टूनी ने पहन लिया। सोनू भाई, मुझे भी वही टॉप पसंद है। मैं नहीं पहनूंगी वो दूसरा टॉप, आप उसे जाकर बदल लाओ। ऐसा ही सेम टॉप चाहिए मुझे। अरे सोनू, तू भी ना, तुझे जब पता है इन दोनों को एक ही चीज पसंद आती है तो सेम चीज क्यों नहीं लाया, अलग अलग क्यों लाया? अब देख, लड़ाई करवा दी ना तूने दोनों के बीच। अरे सॉरी मेरी बहनों, इस बार मुझे माफ कर दो। अगली बार से जो चीज लाऊंगा एक जैसी लाऊंगा। अब इसे अदल बदल कर पहन लो। दोनों मान जाती हैं और ऐसा ही करती हैं। एक दिन वे सभी पिकनिक के लिए नदी किनारे जाती हैं। चल टूनी, चल टूनी, हम बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ हाँ, चल टूनी, खेलते हैं। देखो, तुम दोनों ध्यान से खेलना, पीछे नदी बह रही है, इस बात का ख्याल रखना। सोनू भैया, हमें पता है, तुम हमें मत बताओ। ठीक है बाबा, ठीक है, बस मैं तुम्हारे लिए कह रहा था। वो दोनों जाकर नदी के किनारे बैडमिंटन खेलने लगती हैं। चूनी नदी के पास थी और टूनी थोड़ी सी दूर। तभी टूनी एक जोर से शॉट मारती है और चूनी उसे मारने के लिए जैसे ही पीछे रहती है तभी वह नदी में गिर जाती है और नदी के पानी के साथ बहने लगती है। टूनी, मेरी मदद कर, मैं बह रही हूँ। टूनी, तू रुक, तू रुक, मैं अभी आई। टूनी भागकर अपने माँ बाप के पास जाती है। पापा, वो चूनी नदी में गिर गई। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वे सब चूनी को पानी में बहते हुए देखते हैं। कोई मेरी बेटी को बचाओ, हाय राम, मेरी बेटी। वो सब चूनी को देखते रह जाते हैं और चूनी पानी में बहकर आगे निकल जाती है। तभी टूनी भी बेहोश हो जाती है।
माँ, हमें टूनी को घर लेकर जाना चाहिए, चलो माँ। वे सभी घर आ जाते हैं। टूनी को थोड़ा होश आता है, पर टुनटुन और कालू अभी भी सदमे में थे। उन्होंने अपनी बेटी को जो खो दिया था। टोनी, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि पानी में ज्यादा करीब मत जाना, फिर तुम दोनों क्यों गई? अब देखा क्या हो गया, टूनी बह गई पानी में। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। हम तो आराम से खेल रहे थे, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। टूनी अब थोड़ी चुप चुप रहने लगी। उधर चूनी नदी में बहकर काफी आगे चली जाती है और एक लूसी नाम की कबूतरी को मिलती है। लूसी कबूतरी की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वह चूनी को गोद ले लेती है और उसको पालती है। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। टूनी अब बड़ी हो जाती है। ले टूनी, तेरे दिल्ली के टिकट। कल तू दिल्ली जा रही है और अच्छे से पढ़ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुझे एडमिशन मिला है। हमारे गांव में पहली बार कोई शहर पढ़ने जा रहा है। मेरा मन नहीं है भाई, आप क्यों ये सब कर रहे हो? तू कब तक ऐसे ही रहेगी? अब जो बीत चुका है सो हो चुका, तू उसे भूल जा और आगे बढ़। आखिर कब तक चूनी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती रहेगी? जो हुआ वह नियति का खेल था। अगले दिन टूनी दिल्ली आ जाती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है। उसका आज पहला दिन था। वह देखती है कि दिल्ली में सब कुछ अलग था। तभी वहाँ लूसी नाम की कबूतरी आती है और टूनी से कहती है, हे यू, व्हाट्स योर नेम? टूनी कुछ समझ नहीं पाती। माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाई, आप क्या कह रही हैं? जरा हिंदी में बोलिए। हिंदी में? अरे कहाँ से आई हो तुम? तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या? नहीं, मैं गांव से आई हूँ। तभी तो देखकर पता चल जाता है, बहन जी टाइप हो तुम। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो मेरा एक काम तो करो। मेरे ये जूते कीचड़ में गंदे हो गए हैं, इन्हें जरा साफ तो कर दो। पर मैं ये क्यों करूं? इसीलिए क्योंकि मैंने कहा है, और इस कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे मना कर सके, लूसी को मना कर सके। आई समझी? चलो जल्दी करो। टूनी को मजबूरन उसके गंदे जूते साफ करने पड़ते हैं। ऐसे ही अब हर रोज टूनी लूसी को परेशान करती। एक दिन तो वो उससे पूरे क्लासरूम की सफाई भी करवाती है। चल, इस पूरे क्लासरूम की सफाई कर। ये मेरा काम थोड़ी ना है। किसका क्या काम है मुझे मत सिखा, वरना तेरा वो हश्र करूंगी कि किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। टूनी रोने लगती है और पूरे क्लासरूम की सफाई करती है। तभी एक मिट्टू नाम का तोता उसके पास आता है। टोनी, तुम ये रहने दो, तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यह तुम्हारा काम नहीं है। पर अगर मैंने ये नहीं किया तो लूसी मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम डरो मत, और तुम्हें कुछ नहीं करेगी वो, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। पूरे कॉलेज में मिट्टू ही टूनी का दोस्त बनता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन लूसी के कुछ दोस्त मिट्टू और टूनी की बढ़ती दोस्ती के बारे में लूसी को बता देते हैं। लूसी, तुझे पता है तेरा भाई मिट्टू उस टूनी नाम की चिड़िया पर कुछ ज्यादा मेहरबान हो रहा है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। अच्छा जी, उस गांव की गवार की इतनी हिम्मत कि वो मेरे भाई को अपने जाल में फंसा रही है। रुक, मैं अभी उसे बताती हूँ। लूसी तुरंत टूनी के पास जाती है और उसे जोरदार तमाचा मारती है। ए चिड़िया, अपनी औकात में रह, मेरे भाई पर डोरे डालना बंद कर। मैं तुम जैसी गांव की गोरियों को अच्छे से जानती हूँ। जहाँ एक अमीर पक्षी देखा नहीं कि लग गई डोरे डालने। टूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वही ये बात जब मिट्टू को पता लगती है तो वह लूसी को बहुत डांटता है। लूसी, तूने टूनी को हाथ कैसे लगाया? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानते भाई, ये गांव की चिड़िया बहुत चालाक होती हैं। अमीर पक्षी को फंसाना इनकी फितरत होती है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तू टूनी और मेरे बीच में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। टूनी पूरे दिन रोती है, इसीलिए बीमार हो जाती है और उधर लूसी भी बीमार हो जाती है। पर टूनी क्योंकि एक भी दिन छुट्टी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तबीयत खराब होने पर भी वे कॉलेज आती है। अच्छा हुआ टूनी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हें ही देख रहा था। मैं कल अपनी बहन के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने कल तुमसे जो भी किया वह सही नहीं था। ठीक है मिट्टू, मैंने तुम्हें माफ किया। क्या अब मैं क्लास में जा सकती हूँ? टूनी, तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म है। हाँ, वो कल मुझे बुखार आ गया था ना, इसीलिए। कमाल है, लूसी को भी कल से बुखार है। बड़ी हैरानी की बात है, वो कैसे बीमार पड़ गई? अगले दिन कॉलेज में एक पिकनिक ट्रिप प्लान की जाती है और सभी यमुना नदी पर जाते हैं। लूसी वहाँ भी टूनी को परेशान करती है। ए गांव की चिड़िया, बैडमिंटन खेलना आता है तुझे? हाँ, मैं और मेरी बहन अक्सर बचपन में खेला करती थी, पर एक दिन
दिन वे एक दिन कुछ नहीं, मैं भी तो देखूं तुम गांव के गवार कैसा बैडमिंटन खेलते हो। वे दोनों बैडमिंटन खेलती हैं। लूसी नदी के बहुत पास खेल रही थी। जब टूनी ने एक जोरदार शॉट मारा तो लूसी उसे मारने के लिए पीछे हटी और जैसे ही वे पीछे हटी नदी में गिर गई। टूनी के सामने फिर से वे मंजर आ गया जो 15 साल पहले हुआ था। टूनी डर गई और झट से नदी में कूद गई। तू डर मत टूनी, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। टूनी चूनी का हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। तुमने मुझे चूनी क्यों कहा? टूनी उसे पूरी बात बताती है। तभी लूसी उसे अपने हाथ का तिल दिखाती है जो टूनी के हाथ पर भी था। इसका मतलब तू ही टूनी है मेरी बहन? इसका मतलब तू ही चूनी है? दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज तू मुझे मिल गई मेरी बहन। चल अब घर चलते हैं, भाई और माँ बाबा तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। टूनी चूनी को लेकर अपने गांव जाती है। इतने सालों बाद चूनी को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बाबा अब हम सब दिल्ली रहेंगे, वहाँ टूनी की पढ़ाई भी हो जाएगी और सोनू भाई को नौकरी भी मिल जाएगी और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद वे सभी दिल्ली आ जाते हैं और मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।